हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ छत पर। और छत पर आज मैं करूँगी क्लीनिंग, लेकिन उससे पहले बनाऊँगी मैं खाना। और खाने में बनाऊँगी, देखती हूँ क्या सब्ज़ी रखी हुई है, माँ से पूछूँगी कि क्या बनाना है। तो अभी हम चलते हैं सबसे ऊपर वाली छत पर। पहले हम बंदर को देख लेते हैं, क्योंकि वो यहीं पर पड़ा रहता है हर टाइम। अभी घंटी में हवा लगती है अच्छी खासी। तो छत पर मैं आ गई हूँ। और देखिए कितनी अच्छी हवा चल रही है आज। दिखाती हूँ आपको। ये देखिए आज का मौसम बारिश वाला हो गया है। अचानक से ही बादल छाए हुए हैं, और इस टाइम पर बारिश ना हो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि गेहूं की कटाई चल रही है इस टाइम। कुछ गेहूं कट चुके हैं, कुछ रह रहे हैं। ये 10-15 दिन का काम होता है किसानों का, फसलों का। और इधर मैं दिखाती हूँ आपको दूर तक खेतों में। ये देखिए गन्ने के खेत के बीच में ही गेहूं का खेत है, और अभी वो कटे नहीं है गेहूं। और हमारे थोड़ी सी घर के पास में ही खेत है, और मौसम अच्छा लग रहा है। मैं आई थी छत पर थोड़ी सी हवा खाने के लिए, फिर तो सारा दिन काम ही काम करते रहो अपना। और पहले लगाऊंगी पोछा, फिर कपड़े डाल दूंगी मशीन में। कपड़े बीच में चेक करती रहूँगी। और बच्चों को नहलाना है, और उसको मैंने अभी उठाया था, अभी वो आलकस में है। और उसे उठाकर मतलब दूध दाद देकर मैं आ गई थी छत पर। और आज मैंने पिया है गन्ने का जूस। गन्ने का जूस मीठा सा हो गया ज़्यादा सुबह सुबह। आज पहली बार पिया है इस सीज़न में मैंने। पुदीना और काला नमक और थोड़ी सी बर्फ़ डालकर गुड्डू ने दिया था, क्योंकि उसे ऐसी चीज़ों का शौक़ है बहुत ज़्यादा। हवा काफ़ी अच्छी लग रही है, और मौसम भी अच्छा लग रहा है। ऐसे मौसम में गेहूँ अच्छे कटते हैं, लेकिन अगर बूंदें बढ़ जाए तो किसान की फसलों का नुकसान होने का डर रहता है। और यहाँ पर जितने उपले लगे हुए थे वो सब हमने नीचे कमरे में स्टोर कर दिए हैं बारिश की वजह से। इस टाइम पर जो है हमने वे उतार दिए थे। जिस दिन पहले 8 दिन पहले मौसम जब ख़राब हुआ था तब हमने उतार दिए थे। अभी बस ये थोड़ी सी करसियाँ पड़ी हुई हैं, जो टूटे फूटे गोसे होते हैं तो उन्हें हम करसी बोलते हैं, तो वही पड़ी हुई हैं। बस एक तसला है, तो ये दूध के नीचे रखने में काम आ जाएगी, यानी कि हरे में काम आ जाएगी रखने में। और यहाँ पर क्लीन भी कर दिया था। ये देखिए जिन पन्नियों पर हमने उपले मतलब पूरे सीज़न के उपले बनाए थे और सुखाए हैं, और फर्श हमारा एकदम क्लीन है इन पन्नियों की वजह से। तो ये पन्नियाँ जो है हमने इकट्ठी करके यहाँ पर रख दी है। और ये वैसे भी हमने बांध कर रख रखी है, अगले साल तक ऐसे ही रखी रहेगी। कहीं नहीं रख देंगे, जहाँ पर हमने नीचे उपले लगाए हैं वहाँ पर उसके ऊपर ही रख देंगे। फेंकने की ज़रूरत भी नहीं है, अगले साल फिर यूज कर सकते हैं हम इसे। ज़्यादा ख़राब नहीं हुई है, जो ख़राब हुई थी वो हमने डाल दी थी। और इधर दूर दूर तक खेत ही खेत नज़र आएंगे। तो अभी हम चलते हैं नीचे और देखते हैं क्या बनेगा आज खाने में। देखिए हवा कमरे में चल रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैस बन रही है गर्मी की वजह से। और कुछ उपले जो है हमने यहाँ पर रखे हुए हैं, जो टूटे फूटे हैं वो हम उसमें यूज करेंगे हरे में, हंडी के नीचे। तो मैं नीचे आकर काम में लग गई थी। देखिए सबसे पहले मैंने इस वाले स्टैंड में से बर्तन निकाले और रैक में लगाए हैं किचन में आकर, क्योंकि हवा ज़्यादा तेज़ है तो इन पे धूल मिट्टी बैठ जाती है। अच्छे से सूख गए थे बर्तन, सुबह साफ़ किए थे जो नाश्ते के थे। तो देखिए इसे कहते हैं पौवा, और गलत मत समझिएगा, शराब का नहीं, दूध का। और ये है आधा लीटर से कम वाला जो एक पाव का होता है पौवा। ये देखिए काफ़ी पुराना है, ये होता है 250 ml का। और 1 लीटर वाला भी है हमारे पास में, अभी दिखाते हैं। ये देखिए, तो जब हम लोगों को दूध बेचना होता है तो इन्हीं से नाप कर देते हैं, तो रख देते हैं रैक में ही। तो बर्तन यहाँ पर मैं स्टैंड में मैंने सारे लगा दिए हैं, क्योंकि अच्छे से सूख गए थे
और 2-4 बर्तन अभी बाद में बच्चों ने चाय पी थी। अभी मैं इस हंडी का ये मट्ठा भी रिता दूँगी, क्योंकि अगर हंडी में हम ज़्यादा देर तक मट्ठा रखेंगे तो ये खट्टा हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी देर से इसी हंडी में रखा हुआ है। और कुछ मट्ठा डब्बे में करके मैंने फ्रिज में रख दिया है, और जो भी खाने के साथ में यूज होगा वो मैंने भगोने में करके इस स्टैंड पे रख दिया है। और यही है वो स्टैंड मिट्टी का जो हम यूज करते हैं किसी भी चीज़ को रखने के लिए। और उधर प्रीति जो है बच्चों को कपड़े पहना रही है, उसने बच्चों को नहला दिया है दोनों को। और गुड्डू चिंकी तो अभी खुद ही नहा लेते हैं, और आरुष और आरुषी को नहलाना पड़ता है, क्योंकि उन्हें बिल्कुल ठंडे पानी में नहीं नहलाते हैं अभी भी, भले ही गर्मी हो, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, कभी सर्दी हो रही है कभी गर्मी हो रही है। तो देखेंगे ये लगे हैं हमारे इस पौधे पर, टमाटर के पौधे पर टमाटर, जहाँ पर पालक था ये टमाटर हमने वहीं पर लगाए थे। और इस पे फूल भी आ रहे हैं और 2 टमाटर भी लगे हुए हैं, ये देखिए। अगर बच्चों ने छोड़ दिए तो हो ही जाएंगे। तो यहाँ पर मैं छत पर जा रही थी करसी लेने के लिए। ये खाली क्यों है? ये खाली इसलिए है, इसमें मैं करसी लेकर आऊंगी, ये टूटी फूटी, और हरे में डालूंगी। तो मैं आ गई थी यहाँ पर करसी लेने के लिए, और सबसे पहले मुझे यहीं से खाली करना है, ये करसी यूज करनी है। माँ कह रही थी यहाँ पर पड़ी हुई करसी अच्छी नहीं लगती है जिन्ने के पास में। ये तो देखिए थोड़ी सी बारिश की वजह से इन्हें यहाँ पर रखना पड़ गया, लेकिन 2-3 दिन में सारी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर खर्च उपलों का गैस का ज़्यादा है। कभी कुछ बनता रहता है, कभी कुछ, जॉइंट फैमिली है तो आप सब देखते ही होंगे। तो मैं आ गई थी सबसे नीचे। तो सबसे पहले मैं हरी में डालूँगी, क्योंकि दूध रखा जाता है उसमें भी यूज होती है, और खाना बनता है उसमें भी। 1 तसला गोस्से या फिर उपले डेली लग जाते हैं। तो इसे हमने ढक दिया था, क्योंकि सुबह थोड़ी बारीक बारीक सी बूंदें भी आ रही थी, बौछार सी बूंदों की। तो करसी मैंने इस तरीके से इसमें रख दी है, जल्दी से ही सिलक जाएगा अभी, मतलब 5 मिनट भी नहीं लगेंगे सिलकने में। और इतनी सी अंगारी मैं डालूँगी, और जब तक मैं उसमें दूध करके लाऊंगी हंडी में, तब तक ये सिलक जाएगा। ये देखिए हंडी के नीचे करसी इस तरीके से लगाई जाती है। और प्रीति अभी ठीक है, आप देख ही रहे होंगे, वो घूम भी रही है, क्योंकि उसमें बुखार की वजह से वीकनेस ज़्यादा आ गई थी। आजकल के बुखार ऐसे ही हैं जो एकदम से शरीर को कमज़ोर बना देते हैं। और अभी वो खाना भी, मतलब फल वल ही खा रही है, खाना भी ठीक तरीके से नहीं खा पा रही है, पेट में उसके अभी दिक्कत है। तो दूध मैंने हंडी में कर लिया था, और हंडी रखने के बाद में जो हमारे बर्तन हैं ये भी मैं साफ़ करूँगी। और ये बच्चों वाला दूध मैंने हरी में रख दिया है, और मैं यहाँ पर कर रही हूँ थोड़ा सा पोंछा, क्योंकि ये मिट्टी वाला पोंछा है, और मुझे फिर यहाँ पर बनाना है खाना बनाना है, क्योंकि सुबह मैंने नाश्ता यहीं पर बनाया था। तो थोड़ी सी मक्खियाँ आ रही थी, कुछ भी गिर जाओ वो झाड़ू से नहीं हटती है। तो मैंने सोचा यहाँ पर थोड़ा सा पोंछा लगा लेते हैं, तब तक ये सूख जाएगा जब तक मैं करूँगी बर्तन साफ़। और एक बार बाद में लगाना पड़ेगा जब मैं यहाँ पर खाना बनाऊँगी उसके बाद में। और शाम को खाना बनाती हूँ मैं चूल्हे पर, मिट्टी के चूल्हे पर बाहर ही। तो पोंछा मैंने यहाँ पर लगा दिया है। तो देखिए बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं आलू से ही कुछ। तो देखिए ये वाला बोल है, इसमें मैंने थोड़ी सूजी और नमक डाल दिया था, और फटाफट से इस तरीके से डाल देंगे जैसे, और अभी में फैला देंगे इसमें कढ़ाई में। और ये फटाफट से फ्राई हो जाते हैं, झटपट से बनने वाला नाश्ता है बच्चों के लिए। अगर बच्चे कर रहे कुछ बाज़ार का खाने की जिद, तो इस तरीके से बनाइए। देखिए कितने क्रिस्पी से बने हैं, कितने अच्छे बने हैं। तो ये काट रहे थे यहाँ पर आलू,
क्योंकि वो जो है मैंने बनाए थे बच्चों के लिए वो कम रह गए थे, तो बच्चे कह रहे थे मम्मी और बना कर दो। क्योंकि आरुष और आरुषी जो है बड़ी मुश्किल से खाते हैं कुछ भी सामान, अगर उन्हें टेस्टी लगे तो वो खा लेते हैं, लेकिन जब उनका मन करता है एक चीज़ के पीछे ही पड़ जाते हैं। तो ये बोले कि 4-5 आलू और छील देता हूँ मैं, बच्चों के लिए बना देना अगर वे कम रह गए हैं तो। और ये बारीक बारीक से पतले पतले से काट भी रहे हैं। तो इधर हो गई थी सब्ज़ी छोंकने की तैयारियाँ। तो जीरा मैंने डाल दिया है, अभी डाल दिया मैंने प्याज। और आजकल टमाटर का मैं पेस्ट बनाकर ही डाल रही हूँ, क्योंकि टमाटर जो है ज़्यादा पक्के हुए से आ रहे हैं, तो इसलिए उन्हें बारीक पीसना ही ठीक रहता है। क्योंकि उनके बीज वगैरह भी सब कुछ मिक्स हो जाते हैं, नहीं तो इनका छिलक जो है ऐसे गलता नहीं है बिल्कुल भी। और यही रह गया है, अब तो ज़्यादा सब्ज़ी हम लोग ख़रीद नहीं रहे हैं, क्योंकि आए दिन दिन पर दिन मतलब मरीजों की संख्या कोरोना वायरस के बढ़ती जा रही है, मतलब इतनी ज़्यादा सख्ताई करने के बाद में भी। इसलिए हम सब लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि हम बाहर का जितना कम हो सके खाएंगे, जो घर में ही पहले से ही लाकर रखा हुआ है उसी उसी से हम कुछ ना कुछ बनाकर खाते रहेंगे। आप लोग तो बोलते ही हैं कि आलू डेली खाते रहते हो, देखिए अभी हमें इसी से काम चलाना पड़ेगा। जो भी कुछ है ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग टमाटर ले सकते हैं, हरी मिर्च ले सकते हैं, ज़्यादा सब्ज़ी हम लोग नहीं ले रहे हैं। यहाँ तक कि फ्रूट्स भी कम ही ला रहे हैं घर में, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो आलू मैंने धोकर रख लिए थे इस पैन में, और टमाटर भी हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अभी मैं ये आलू मिला दूँगी इसमें अच्छे से, और पानी मैंने फैमिली के अकॉर्डिंग डाल दिया है। ये देखिए कलर कितना अच्छा है हमारी सब्ज़ी का। तो अभी मैं कुकर पे लगा देती हूँ ढक्कन, और ढक्कन पर मैंने ये वाला जो है बाण मिला था मुझे, कोई धागा नहीं मिला था। धागा मजबूत नहीं रहता, वो पकड़ नहीं कर पाता, तो इसलिए बाण मैंने बांध दिया था। लॉकडाउन का समय है तो इसलिए हमें इस तरीके से ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि कोई गांव में रिपेयरिंग वाला भी नहीं आ रहा है। और मैं मार्केट में ही रिपेयरिंग करवाती हूँ, क्योंकि गांव में तो तुक बोलते हैं, और वो अगर ठीक भी कर दे तो ज़्यादा दिन नहीं उनकी चीज़ें चलती है। तो इसलिए मैं बाज़ार में हमारे जो नज़दीक का कस्बा है वहीं पर जाकर शॉप पर ही, इनकी शॉप भी खुली रहती है जगह जगह पर, गैस के चूल्हे और कुकर ठीक करने वालों की, तो वहीं पर रिपेयर करा कर लाती हूँ। क्योंकि वो वहाँ से दुकान वाले तो एक जगह पर मिल जाएंगे, लेकिन जो ये साइकिलों पर या बाइक पर घूमते हैं, लेकिन इन्हें हम कहाँ ढूंढेंगे अगर हमारा कुकर ठीक नहीं हुआ या चला नहीं, उसमें सीटी नहीं अच्छी आ रही है। तो देखिए चूल्हा तो मैंने उस दिन आपको दिखाया था कंप्लीट हो चुका है था। तो यहाँ पर आज 5वां पार्ट है हमारे हरे का, और 5वें पार्ट में ये भी कंप्लीट हो जाएगा आज। और इसकी नीचे की लेयर जो है अच्छे से सूख चुकी है, और ऊपर की लेयर इसलिए अच्छे से पकड़ बना लेगी। तो ये मिट्टी पहले ही भिगो कर रखनी पड़ती है, और मिट्टी भी अच्छे से गाढ़ा बन चुका है मिट्टी का भी। और चूल्हा जो है ऊपर से अभी थोड़ा सा गीला है, आप देख रहे होंगे। और उस पर दी थी माँ ने 4 बाट, इस पे दी है 5 बाट। ये 5 लेयर में तैयार हुआ है। लेयर को जो है हमारे यहाँ पर अपनी भाषा में बाट बोलते हैं। और देखिए सबके बोलने का, हर चीज़ का कहने का तरीका अलग अलग होता है, एक सा नहीं होता है। कोई कहता है कि हमें नहीं पता इस चीज़ का, देखिए जो जिसके यहाँ पर बोला जाता है वही बताएगा वो। और हमारे यहाँ पर तो बोलते हैं कि एक बाट और दे दी। तो आज ये भी कंप्लीट हो जाएगा, और फिर इसके ऊपर चौके वाली मिट्टी फेर देंगे, फेर कर रखेंगे पीले वाली। तो इसे कंप्लीट करके कहीं पर स्टोर में रख देंगे, सही सी जगह पर जहाँ पर ये बचा रहे, और फिर हम कभी भी इसे इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आपके साथ में चूल्हा भी शेयर कर दिया है मिट्टी का कैसे बनता है, और हरा भी शेयर कर दिया है हरी है, और मिट्टी का जो हम हंडी रखने के स्टैंड बनाते हैं वो भी शेयर किया है।
और माँ जो है ऐसी चीज़ें बनाने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है और वो बड़े ही शौक के साथ बनाती है, उन्हें ऐसी ऐसी चीज़ों का शौक भी है। और मैं माँ से कह रही थी कि कागज़ वाली डल्टी भी बनाना, क्योंकि हमारे जो है पुराने जो कछाले होते थे एक वो रखा हुआ है, उसे तोड़कर वो कागज़ से बनाए जाते थे, वो हमने ऊपर स्टोर में रखा हुआ है। तो माँ कह रही थी कि उसकी ओटी बनाऊँगी जिसमें हम आटा रखते हैं, मतलब उसमें से ड्रम में से आटा निकाल कर लाते हैं चूल्हे के पास में, आटा छानते हैं जिसमें से लाकर, तो उस तरीके की, क्योंकि ये हमारी काफ़ी पुरानी है और ख़राब सी हो गई है, इसकी कन्नी भी टूट रही है जगह जगह से। इसे मैं साफ़ करती रहती हूँ, मतलब कि लीपती रहती हूँ मिट्टी से, साफ़ वाली मिट्टी से या फिर खड़िया से, क्योंकि खड़िया से लिपने के पास बाद में वो अच्छी हो जाती है। तो देखिए इसकी 5वीं लेयर एकदम कंप्लीट हो चुकी है और माँ इसे इस तरीके से पानी का हाथ लगा कर इसमें सफाई कर देगी, तो ये और अच्छा सा दिखने लगेगा। और जहाँ पर ये ऊंचा नीचा लग रहा है अभी मिट्टी दबाने के बाद में, तो उसे भी एक सार कर देंगी ये। और नीचे की लेयर सूखने से क्या होता है कि ऊपर की जो जब भी गारा लगाते हैं वो अच्छे से थम जाता है, इधर उधर को फिसलता नहीं है। और देखिए गोलाई एकदम सही है, कितनी गोलाई है इसमें। और कंप्लीट हो चुका है हमारा हरा और ये चूल्हा।